नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज। झारखंड हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि शादी से पहले किसी अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात को छिपाना धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा कि यदि इस तथ्य को छिपाकर विवाह के लिए सहमति प्राप्त की गई है तो ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 क्लॉज 1 क्लॉज सी के तहत शून्यकरणीय है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण विधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के तहत किसी अपराधी को प्रोबेशन पर रिहा करने से उसकी दोष सिद्धि का कलंक समाप्त नहीं होता है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि प्रोबेशन केवल सजा का विकल्प है, लेकिन यह अपराधी के दोषी होने के तथ्य को नहीं बदलता। इसलिए संबंधित विभाग कदाचार के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी के परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के कारण पति अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो जाता है तो पत्नी उससे भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक रजिस्टर्ड सेल डीड अपने साथ वैधता और विश्वसनीयता की एक मजबूत धारणा लेकर चलता है। अदालतों को ऐसे दस्तावेजों को हल्के में या लापरवाही से केवल फर्जी घोषित नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि इस धारणा को गलत साबित करने का भारी बोझ चुनौती देने वाले पक्ष पर होता है, जिसके लिए चालाकी से तैयार की गई ड्राफ्टिंग या अस्पष्ट आरोपों के बजाय ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में दहेज हत्या के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी होने के बाद यदि अदालत आरोपों में बदलाव करती है और आरोपियों को गवाहों से दोबारा जिरह करने का अवसर नहीं देती है तो यह पूरी न्यायिक प्रक्रिया को दूषित कर देता है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।